एक तपती दोपहर है नारियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है नारियों की जिंदगी। चाहे हो अग्नि परीक्षा, चाहे हो अग्नि परीक्षा, चाहे हो द्रौपदी का चीरहरण, हर सदी में दांव पर है नारियों की जिंदगी। परम पूज्य सम्माननीय आदरणीय गुरुजनों व मेरे सभी सहपाठियों को मेरा अभिनंदन। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर आकर बोलने का अवसर प्रदान किया। आज मैं नारी सुरक्षा एवं समस्याएं विषय पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय, जब मैं भारत की महिलाओं पर दृष्टिपात करती हूँ तो मुझे एक बड़ा असंतुलित चित्र नजर आता है। एक तरफ हम कहते हैं वित्त मंत्री ने एक महिला राष्ट्रपति को बजट भेंट किया। हमारी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में उड़ाने भरी। संतोष यादव ने अपने महिला पांवों से बार बार हिमालय को नापा। ये वो चित्र है महोदय जो हमें गौरवान्वित करते हैं। ये वो चित्र है जो भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाते हैं। लेकिन एक दूसरा चित्र भी है जहाँ वह महिला न जन्म से पहले सुरक्षित है और न जन्म के बाद सुरक्षित है। माता के गर्भ में मार दी जाती है, माता के ही गर्भ में मार दी जाती है और यह भ्रूण हत्या करने कोई बाहर से नहीं आता है, माँ बाप करते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग करवाते हैं। दिल और दिमाग कौंधने लगता है, दिल और दिमाग कौंधने लगता है जब अखबार की सुर्खियों में यह पढ़ने को मिलता है। 2 बरस की बच्ची बलात्कार का शिकार हुई, कॉलेज से घर आई युवा नारी पर एसिड अटैक हुआ, 10 वर्षीय स्कूली बच्ची के साथ स्कूल के ही किसी व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। ये वो चित्र हैं जिनसे सर से झुक जाता है। ये वो चित्र है जिनसे सर से झुक जाता है। जिंदा ही उस नाव की बेटी ने उस दिन अकेले दम नहीं तोड़ा था। दम तोड़ा था हमारी संस्कारशीलता ने, दम तोड़ा था हमारी संवेदनशीलता ने, दम तोड़ा था हमारी व्यवस्था ने और दम तोड़ा था हमारी न्यायपालिका ने। महोदय, जिस देश में नारियों को देवी के रूप में पूजा की जाती है, उस देश में नारी सुरक्षा की चिंता होना, उन नारी सम्मान पर प्रश्न चिन्ह सचमुच चिंता का विषय है। जब हम देखते हैं दूधमुखी बच्ची से लेकर 80 साल की वृद्ध महिला तक सुरक्षित नहीं है, तो हमें यह सब होता है कि क्या हम उसी देश के रहने वाले हैं जिस देश में कन्याओं की पूजा करके उनसे अपने कल्याण की कामना की जाती है, जिस देश में कन्याओं की पूजा करके उनसे अपने कल्याण की कामना की जाती है, जो सारे संसार की निर्मात्री है, जो सारे संसार की निर्मात्री है, उसे अपमानित, प्रताड़ित और पूरे समाज की एक मासूम चुप्पी देखकर हृदय रो उठता है। कहीं कोई आवाज उठे, न्याय और दंड की संवेदनाएं जाग उठे, तब कोई हल निकले। परंतु सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है कि अगर कहीं कोई आवाज भी उठती है तो केवल सेलेक्टिव आवाज उठती है। अरे वो कहीं कोई आवाज भी उठती है तो केवल सेलेक्टिव आवाज उठती है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस तरह से नारी सुरक्षा जैसी समस्या का समाधान ना तो कभी निकला है और ना कभी निकलेगा। हल निकलेगा तो केवल तब निकलेगा जब महिलाओं के अस्तित्व को सम्मान मिलेगा। उन्हें राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करना बंद कर दिया जाएगा। उन्हें सत्ताएं आएंगी जाएंगी, मगर महिलाओं के अस्तित्व को ठोकरें मिलेंगी तो ना सत्ता रहेगी ना राजनीति, बल्कि पूरी मानवता का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। हो चुकी है फिर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, जो अपने त्याग और बलिदान से पूरे परिवार, पूरे समाज के आधार की संरचना करती है, वह आशंकित है, वह डर में जीती है। इस स्थिति को तो देखते हुए हमें एक बार फिर यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम किसी सभ्य समाज में जी रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि महिलाओं के प्रति यौन अपराध के ज्यादातर मामले पूर्व नियोजित होते हैं, मगर यह घटना उन युवा महिलाओं के बारे में सत्य हो सकती है। मगर जब 2-2 साल की मासूम बच्चियों के साथ निर्दयता की जाती है तो क्या उस बच्ची को भी दोषी ठहराया जा सकता है? मैं मानती हूँ कि इसने केवल
नहीं होते। हमारा कानून अपराधियों को दंड दिलाने में झिझकता है, लड़कियों को बदनामी का भय दिखाकर चुप करा दिया जाता है। कानून की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि न्याय और दंड की परिस्थितियां ही बदल जाती हैं। शासन ने बहुत सी योजनाएं चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के बारे में आप सभी को पता ही होगा, जिसमें बेटी पढ़ी तो लेकिन बची नहीं, न लिंगानुपात बदला, न भ्रूण हत्या समाप्त हुआ। अरे हमें किसी सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो खुद ही शक्ति हो उसका कैसा सशक्तिकरण? हमें आवश्यकता है तो उस इज्जत और सम्मान की जिसकी हम हकदार हैं। हमें आवश्यकता है तो उस पुरुष प्रधान मानसिकता से बाहर निकलकर एक पुरुष को मर्द से पहले इंसान बनाने की। हमें आवश्यकता है तो उस हक की जिसकी हम हकदार हैं, क्योंकि दिल बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल बहलाने का सामान न समझा जाए। मुझे अब इतना भी